हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट से पोएट्री सेक्शंस के जो सभी चैप्टर्स हैं उन सभी का समरी लिखने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का जो बुक है वो दो सेक्शन में बटा हुआ है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन के जो सभी 11 चैप्टर्स थे उन सभी का समरी लिखने के लिए हमने बारी बारी से एक एक वीडियो में सीखा है। तो अब हम लोग आज से जो पोएट्री सेक्शन है उसके 10 चैप्टर्स है उन सभी का समरी लिखने के लिए हम लोग बारी बारी करके एक एक वीडियोज के थ्रू सीखेंगे। तो आप लोग जानते ही होंगे कि पोएट्री सेक्शन का जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो के एंड तक देखिए। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही इजी वर्ड्स में इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए सिखाऊंगा। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से समरी लिख पाएंगे। अगर एग्जाम्स में इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए पूछा जाता है और आप बहुत ही आसानी से 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने एक तरफ में इंग्लिश में लिखा हुआ समरी और दूसरी तरफ में हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं कि हम लोग जो समरी लिखेंगे एग्जाम्स में, कॉपी में जो हम लोग समरी लिखेंगे वो हम लोगों को इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। ये मैंने आपको समझने के लिए दिया है, आपको हिंदी में नहीं लिखना है। ये मैंने समझाने के लिए, आपको यह समझने के लिए यहाँ पर टाइप कर दिया है ताकि आप लोग इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन होता है वो आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो बेसिकली समरी लिखने का एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है। जब हम लोग किसी चैप्टर का समरी लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग 2-4 लाइन चैप्टर के राइटर के बारे में लिखते हैं, जो ऑथर होते हैं उनके बारे में लिखते हैं। तो क्योंकि ये हमारा पोएट्री सेक्शन है तो यहाँ पे अब ऑथर नहीं होंगे, पोएट होंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के समरी के वीडियो में पोएट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, इनके पोएट का नाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसके बारे में जान लेंगे तो कुछ 2-4 नंबर के क्वेश्चन हम लोग को यहीं पर याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चैप्टर की समरी लिखने के लिए हम लोग सीखते हैं और हम लोग यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग में ही बता दिया आपको, जॉन डॉन इस कविता के कवि के नाम है, यानी कि पोएट का नाम क्या है, जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है, जो पोएम है, उसके पोएट का नाम है जॉन डॉन। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1572 को इनका जन्म हुआ था और 1631 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम से पूछता है तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। जन्म कब हुआ था, 1572 में, और मृत्यु हुई थी 1631 में। चलिए हम लोग समरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन हम लोग सीखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे, जॉन डॉन वाज बोर्न इन 1572 एट लंदन इन इंग्लैंड। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जॉन डॉन 1572 ईस्वी में इंग्लैंड के लंदन में पैदा हुए थे। ही वॉज वेल नोन पोएट, वह एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही अच्छे जाने माने पोएट यानी कि कवि थे। ही बिलोंग्स टू कैथोलिक रिलीजन, तो वो कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते हैं। कैथोलिक एक धर्म होता है, उस धर्म से बिलोंग करते हैं। हमारा जो पोएट हैं जॉन डॉन, तो वो कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, तो कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते हैं। आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछ सकता है कि जो जॉन डॉन कवि थे हैं वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों को लिख देना है वहाँ पर कैथोलिक रिलीजन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी, तो उन्होंने पढ़ाई की थी कानून और थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र और कानून की उन्होंने पढ़ाई की थी। ही जॉइंड एंग्लिकन चर्च एट द एज ऑफ 42, तो उन्होंने 42 साल की उम्र में एंग्लिकन चर्च ज्वाइन किया था। एंग्लिकन चर्च में वो शामिल हो गए थे। वेरी सून ही बिकेम द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ दिस टाइम, और बहुत ही जल्द वह एक बहुत ही महान उपदेशक बन गए थे। उस समय के एक महान उपदेशक बन गए थे। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना और प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक। जो उपदेश देते हैं उनको उपदेशक कहा जाता है। ही डाइड इन 1631, तो उनकी मृत्यु हो गई थी 1631 ईस्वी में, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थी कुछ अहम और इम्पोर्टेंट बातें पोएट के बारे में। तो आप लोग इसको दोबारा से देख लीजिए और याद कर लीजिए। इसमें कम से कम 4-5 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे याद करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की समरी के इस वीडियो में हम लोग आगे लिखेंगे, दिस पोएम इज ए लिरिकल, सैटेरिकल एंड मेटाफिजिकल पोएम। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो इस पोएम के कवि हैं जिनका नाम है जॉन डॉन, वो एक मेटाफिजिकल यानी कि एक आध्यात्मिक कवि थे। तो उनकी ये जो कविता है उन्होंने जो लिखी है ये एक लिरिकल पोएम है और सैटेरिकल है, जिसका मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण, जिसमें ताना वगैरह, व्यंग वगैरह किया जाता है, ताना दिया जाता है, व्यंग किया जाता है किसी चीज़ के ऊपर। तो ये उस तरह की पोएम है और ये एक मेटाफिजिकल यानी कि एक आध्यात्मिक कविता भी है। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू लव, तो ये क्या है, एक आधारित है, एक सच्चे प्यार के ऊपर आधारित ये वाली कविता। ये जो हमारी कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक सच्चे प्यार पे आधारित है कविता है।
दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अ वेरी ग्रेट पोएट जॉन डॉन। ये जो कविता है ये कंपोज किया गया है, ये लिखा गया है, ये जो रचना है ये लिखा गया है एक बहुत ही महान कवि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज फेमस फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट। तो वह बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे अपने सॉन्ग यानी कि गाने के लिए और सोनेट के लिए। तो सोनेट यानी कि एक कविता का एक प्रकार होता है, तो वह सोनेट के लिए और अपने गीतों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ही वॉज दी पोएट ऑफ हाई ऑर्डर। वह एक उच्च क्रम के कवि थे। उच्च क्रम का कवि का मतलब हो गया कि यानी काफ़ी हाई रेटेड, काफ़ी ज़्यादा उनका हाई रैंकिंग था, यानी कि हम लोग इनको इस ढंग से कह सकते हैं कि वो एक महान, एक बहुत ही बड़े कवि थे। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द पावर ऑफ ट्रू लव। इस पोएम में कवि ने सच्चे प्यार की ताकत को डिस्क्राइब किया है, सच्चे प्यार की ताकत का वर्णन किया है। इन हिज व्यू ट्रू लव इज़ अनफॉरगेटेबल थिंग। उनके अनुसार, उनके विचार में जो सच्चा प्यार होता है वह एक ना भूलने वाली चीज़ है, यानी कि सच्चे प्यार को कभी भी भूला नहीं जा सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ पोल स्टार विच रिमेन्स अनचेंज। यह बिल्कुल एक ध्रुव तारे की तरह है जो कभी अपनी जगह नहीं छोड़ती, कभी भी चेंज नहीं होती। पोल स्टार का मतलब हो गया ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा एक ऐसा आसमान में तारा होता है जो कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं, अपनी जगह पे बिल्कुल कायम रहता है। तो जो सच्चा प्यार होता है, कवि ने यहाँ पे इस बात के ऊपर जोर दिया है कि जो सच्चा प्यार होता है वह एक ध्रुव तारे की तरह होता है जो कि अपनी जगह से कभी भी नहीं हिलता, अपनी जगह पे वह बिल्कुल अडिग रहता है। इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवर। यह हमेशा के लिए फिक्स किया हुआ है, इसका जगह हमेशा के लिए तय किया हुआ है। तो पोएट्री चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के समरी के इस वीडियो में हम लोग आगे लिखेंगे। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट हिज बिलव्ड। इस कविता में जो कवि है वह अपने प्यारी यानी अपने प्रियतमा के बारे में बात करते हैं। कवि जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसके बारे में बात करते हैं इस कविता में। द स्पीकर वांट्स टू डाई बिकॉज ही डज नॉट वांट टू लिव हिज लाइफ लाइक ए जॉक। तो जो स्पीकर हैं, यानी कि यहाँ पे स्पीकर का मतलब वो कवि, तो कवि जैसे मर जाना चाहते हैं क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी एक मजाक की तरह, एक जोक की तरह नहीं जीना चाहते हैं। और क्यों वह अपनी ज़िंदगी को जोक की तरह समझ रहे हैं आगे हम लोग इस लाइन से समझेंगे। ही इज़ पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड। तो इस कविता में बताया गया है कि कवि को किसी काम से ट्रैवल पे जाना पड़ता है, यात्रा पे जाना पड़ता है, और वह अपनी जो सबसे प्रिय पर्सन होते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, उनको छोड़ करके, उनसे अलग होकर के यात्रा पे जाना पड़ता है, जो कि उनके लिए बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए वह ये कविता में लिखते हैं और अपनी ज़िंदगी को जोक की तरह समझते हैं, क्योंकि वह ही इज़ पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड, वह अपने बिलव्ड, अपने प्रियतमा से अलग हो रहे होते हैं और इसलिए वह अपनी ज़िंदगी को एक मजाक समझते हैं। ही टेल्स हिज बिलव्ड दैट ही विल रिटर्न एज द सन रिटर्न्स एवरी डे। तो वह अपनी जो प्रियतमा है, अपनी जो प्यारी जिसे प्यार करते हैं, उनसे कहते हैं कि वह लौट करके ज़रूर आ जाएंगे। और जहाँ पे वह अपनी तुलना सूरज से करते हैं कि जैसे सूरज शाम में डूब जाता है लेकिन हर रोज़ सुबह में ज़रूर लौट करके आता है, तो वो उसी तरह से अपनी तुलना सूरज से करते हैं और अपने जो प्रियतमा है उनको कहते हैं कि वह लौट करके ज़रूर आएंगे और सूरज से तेज लौट करके आएंगे। समरी के इस वीडियो में हम लोग आगे लिखेंगे। ही प्रोमिसेज हर दैट हिज रिटर्न विल बी फास्टर दैन दी सन। तो यहाँ पे वह अपने जो लौटने की जो गति है उसकी तुलना करते हैं सूरज से, कि वह सूरज से भी ज़्यादा तेज़ गति से लौट करके आएंगे। जब कवि अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे होते हैं तो वो उनसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वह कहते हैं, अपनी प्रेमिका को कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास होती हैं, उनको कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं ज़रूर लौट करके आऊँगा। और अपनी तुलना सूरज से करते हैं, जैसे कि सूरज शाम को रोज़ डूब जाता है लेकिन अगले दिन सुबह में ज़रूर लौट करके आता है, ये एक निश्चित होता है। तो उसी तरह से कवि भी ज़रूर लौट करके आएंगे और वो अपनी तुलना सूरज से करते हैं कि मैं सूरज से भी ज़्यादा तेज़ गति से लौट करके आऊँगा, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माई बिलव्ड, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एट लास्ट ही प्रेजेंट्स हिज इनर डिज़ायर नॉट टू सेपरेट फ्रॉम हिज बिलव्ड। और अंत में वह अपनी एक जो अंदरूनी इच्छा, अंदरूनी ख्वाहिश होती है उसको जाहिर करते हैं और वह अपने प्रेमिका से अलग नहीं होना चाहते हैं, इवन आफ्टर डेथ। और मरने के बाद भी वह अपनी प्रेमिका से अलग नहीं होना चाहते हैं। ये कवि अपनी एक अंदरूनी ख्वाहिश को जाहिर करते हैं, अपनी आंतरिक इच्छा को जाहिर करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि मरने के बाद भी वह अपनी प्रेमिका से अलग नहीं होना चाहते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रोमांटिक एंड सेंसिटिव पोएम। यह एक बहुत ही ज़्यादा मनमोहक, रोचक, रोमांटिक और बहुत ही संवेदनशील कविता है। तो ये जो कविता है एक बहुत ही ज़्यादा रोचक कविता है, रोमांटिक है और संवेदनशील भी है। इट टीचेज अस द आर्ट ऑफ लव। यह हमें प्रेम की कला को सिखाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डोन के द्वारा लिखे गए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सेंसिटिव कविता है जो कि हमें प्रेम की कला को सिखाता है। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की समरी में हम लोग इतना ही देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी समरी लिखने के लिए सीख सकें और उनके भी एग्जाम में अच्छे नंबर आए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आपका एक कमेंट हमारे लिए एक संजीवनी का काम करता है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।